हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे इरिथ्रोसाइट्स का जो नेक्स्ट पॉइंट 5 पॉइंट रह रहा था वो हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो 6 पॉइंट क्या था? डेवलपमेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। 7th है स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। 8 पॉइंट है फेट ऑफ आरबीसी। 9th पॉइंट है हमारा लाइफ स्पैन और 10th एंड लास्ट पॉइंट है ईएसआर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। तो जो इरिथ्रोसाइट्स हैं, जो रेड ब्लड सेल होते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, और कौन से कंडीशन में किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होता है। तो ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक में फीटल लाइफ बताया गया है। ठीक है, फीटल लाइफ मतलब बेबी के बर्थ से पहले जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बर्थ के बाद हमारे जो आरबीसी हैं उनका प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन फीटल लाइफ। ठीक है, जब जो सेल होता है, जब बनना स्टार्ट होता है, जब फीटस क्या होता है, ग्रो करना स्टार्ट होता है, उस कंडीशन में जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं या फिर कैसे फॉर्म होते हैं। तो जो इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होता है फीटल लाइफ में। ठीक है, फर्स्ट है मीजोब्लास्टिक, सेकंड है हिपैटिक, थर्ड है माइलॉइड। तो जो फर्स्ट होता है मीजोब्लास्टिक स्टेज, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टार्टिंग के 2 मंथ्स होते हैं उसमें जो सेल होता है, जो फीटस होता है, वो इंट्रायूटेराइन लाइफ में उसका जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो योक सैक के मिजेनकाइम सेल से होता है। ठीक है, जो आउटर लेयर होती है उसमें जो मिजेनकाइम सेल होता है उससे क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। अब सेकेंड स्टेज है हमारा हिपैटिक। तो जब हिपैटिक स्टेज आता है उसमें क्या होता है, ये 3rd मंथ से स्टार्ट होता है। तो जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में जो सेल होता है वो जो इंट्रायूटेराइन लाइफ चल रही होती है उसमें जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो मेनली लीवर से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेज में क्या हो रहा था, ये मिजेनकाइम सेल से बन रहा था। सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, इसमें जो मेन हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन होता है लीवर, उससे क्या हो रहा है, आरबीसी का प्रोडक्शन हो रहा है। और इसमें जो स्प्लीन और लिम्फॉइड ऑर्गन है वो भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड स्टेज है हमारा माइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो जो माइलॉइड स्टेज है इसमें क्या होता है, जो लास्ट के 3 मंथ्स होते हैं, मतलब जो प्रेगनेंसी का जो लास्ट 3 मंथ्स होता है उसमें क्या होता है, जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो मेनली किससे बनता है, बोन मैरो और लीवर से बनना स्टार्ट होता है। अब आते हैं बेबी के बर्थ के बाद जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो कैसे होता है। इसमें भी अब 3 स्टेज हो गए, न्यू बॉर्न, फिर चिल्ड्रन, फिर एडल्ट। ठीक है, तो अब जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं वैसे वैसे जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो अलग अलग ऑर्गन से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि कौन कौन से स्टेज में आरबीसी का प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, इन न्यू बॉर्न, चिल्ड्रन एंड एडल्ट आरबीसी आर प्रोड्यूस्ड ओनली फ्रॉम द रेड बोन मैरो। जब बेबी वॉर्म से बाहर आता है, मदर वॉर्म से बाहर आने के बाद क्या होता है, जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो रेड बोन मैरो से बनना स्टार्ट हो जाता है। और 20 साल की उम्र तक जो आरबीसी का प्रोडक्शन है वो रेड बोन मैरो और जितने भी बोन प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में उन सब से बनना स्टार्ट होता है। ठीक है, 20 साल के बाद जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो हमारे बॉडी में जितने भी मेम्ब्रेनस बोन प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, इलियक फोसा, ठीक है, स्कल बोन और जितने भी लॉन्ग बोन प्रेजेंट होते हैं उनके एंड्स में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उससे बनता है हमारा आरबीसी। ठीक है, एडल्टहुड में जो लीवर और स्प्लीन है ये मेनली क्या करते हैं, ब्लड सेल का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। अब एडल्टहुड में आने के बाद जो लीवर और स्प्लीन है इनका मेन काम होता है ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन करना। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्टेजेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। अब इरिथ्रोपोइसिस क्या है, इरिथ्रोपोइसिस इरिथ्रोसाइट्स के प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है। क्या इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, इरिथ्रोसाइट्स के ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैचुरेशन का जो होल प्रोसेस होता है उसे ही कहते हैं हम इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि कितने स्टेजेस में जो इरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो मेन ये क्या है, इसमें 7 स्टेजेस होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, हिमेटोपोइटिक सेल। ठीक है, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो फर्स्ट में क्या है, अब ये क्या है, इट इज़ द ओरिजिनल पेरेंट सेल प्रेजेंट इन बोन मैरो। तो जो बोन मैरो में जो फर्स्ट सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ओरिजिनल पेरेंट सेल। जो स्टेम सेल है उसे ही क्या बोला गया है, ओरिजिनल पेरेंट सेल बोला गया है। यहाँ से आरबीसी का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सारे जितने भी टाइप के हमारे ह्यूमन बॉडी में ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, इसमें क्या होती है, इनमें एबिलिटी होती है कि ये हर टाइप के जितने भी ब्लड सेल हैं उनको फॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, आरबीसी डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिंस। अब क्या बोल रहे हैं कि जो आरबीसी का डेवलपमेंट है वो इस स्टेज से होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड है हमारा प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। अब जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है ये वो स्टेज है जिसमें क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, इट इज़ अ लार्ज सेल विथ अ लार्ज न्यूक्लियस। अब इसमें क्या है, ये लार्ज सेल होता है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, साइटोप्लाज्मा इज डीपली बेसोफिलिक। ठीक है, बेसोफिल क्या होता है, एक डाई होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई देता है। ठीक है, तो जो हमारा साइटोप्लाज्म सेल होता है वो बहुत ज़्यादा बेसोफिलिक होता है, इसलिए क्या होता है, ये डार्क पिंकिश कलर का दिखता है। ठीक है, दिस सेल स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ रेड ब्लड सेल।
अब ये क्या करता है, आरबीसी बनने का जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने में हेल्प करता है। थर्ड स्टेज है बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। अब इसमें क्या होता है, सेल साइज बिकम स्लाइटली स्मॉलर। इसमें क्या होता है, जो सेल का जो साइज है वो स्लाइटली स्मॉल होने लगता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म रिमेन्स ब्लूइश बिकॉज ऑफ राइबोसोम। इस स्टेज में आने के बाद जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होते हैं, राइबोसोम के प्रेजेंस की वजह से ब्लूइश कलर के दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन स्टार्ट स्लोली इन दिस स्टेज। तो जो बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट स्टेज है इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होता है धीरे धीरे, ठीक। फोर्थ स्टेज है पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। अब इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन इंक्रीज। अब इस स्टेज में आने के बाद जो हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म शोज मिक्स्ड कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन एंड राइबोसोम। अब क्या होता है, पहले क्या है, साइटोप्लाज्म जो था वो क्या था, बेसोफिल की वजह से डार्क कलर का दिखाई देने लगता था, ठीक है। अब ये क्या है, साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन और राइबोसोम दोनों मिल गए हैं, इसलिए क्या होगा, ये मिक्स्ड कलर शो करता है। और जो सेल है, सेल का साइज क्या होता है, छोटा होने लगता है, ठीक है। फिफ्थ स्टेज है ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट। ऑर्थोक्रोमैटिक इरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म बिकम्स मोर पिंक बिकॉज हीमोग्लोबिन इंक्रीज। अब क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन के बढ़ने की वजह से जो साइटोप्लाज्म का कलर है वो कैसा दिखाई दे रहा है, मोर पिंकिश कलर का शो कर रहा है, ठीक है। द न्यूक्लियस बिकम वेरी स्मॉल एंड कंडेंस्ड। जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे और घने हो गए हैं, ठीक है। कंडेंस्ड मतलब कि बहुत ज़्यादा छोटे 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 और कंजस्टेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फाइनली द न्यूक्लियस इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द सेल। अब इस कंडीशन में क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, एक्सपेल आउट हो जाते हैं, ठीक है, आरबीसी से बाहर हो जाते हैं। इसलिए क्या बोला गया है, हमने पढ़ा था कि जितने भी ह्यूमन बींग है, जितने भी मैमल्स होते हैं, उनमें सिर्फ एक कैमल है जिसमें आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ स्टेज में आने के बाद जो न्यूक्लियस है वो एक्सपेल आउट हो जा रहा है, ठीक है। सिक्स्थ है रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट में क्या बोला गया है, दिस इज एन इमेच्योर रेड ब्लड सेल, इट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस बट स्टिल कंटेन्स सम सेल मटेरियल। अब जो रेटिकुलोसाइट है इसमें क्या बोला गया है, इस कंडीशन में या इस स्टेज में क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो इमेच्योर होते हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है बट बहुत सारे सेल मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलोसाइट्स एंटर द ब्लड सर्कुलेशन फ्रॉम बोन मैरो। जो रेटिकुलोसाइट है वो क्या होता है, जो रेटिकुलोसाइट है वो बोन मैरो के थ्रू कहाँ अब जो रेटिकुलोसाइट सेल होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड के थ्रू बोन मैरो में एंटर करते हैं, ठीक है। सेवेंथ स्टेज है मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स। अब क्या हो गया है, अब सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स बन चुका है, ठीक है। फुल्ली डेवलप्ड आरबीसी, बाइकॉन्केव डिस्क शेप, नो न्यूक्लियस एंड नो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, ठीक है। मेन फंक्शन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट सेल होते हैं, ठीक है, वो बाइकॉन्केव डिस्क शेप के होते हैं, इनमें कोई भी न्यूक्लियस या कोई भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना इसका मेन फंक्शन होता है, ठीक है। अब ये कंप्लीट बना कैसे है, ठीक है, तो इसका फ्लो चार्ट में समझ लेते हैं, ठीक है। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, उसके बाद क्या होता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट फेज आता है, उसके बाद आता है बेसोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट फेज, ठीक है। उसके बाद है पॉलीक्रोमेटोफिलिक इरिथ्रोब्लास्ट। अब अगला स्टेज है ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है। सिक्स्थ है, उसके बाद सिक्स्थ है रेटिकुलोसाइट। अब सेवन्थ में हमारा जो मैच्योर इरिथ्रोसाइट है वो बन के कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा फेट ऑफ आरबीसी। फेट ऑफ आरबीसी का मतलब क्या होता है, आरबीसी के ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के बाद जो अगला स्टेज आता है डिस्ट्रक्शन, जिसमें क्या होता है, आरबीसी अलग अलग पार्ट्स में टूट जाते हैं, ठीक है, उसे ही क्या बोलते हैं, फेट ऑफ आरबीसी। आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी द हीमोग्लोबिन ब्रोकन इनटू 3 पार्ट्स। तो डिस्ट्रक्शन के बाद जो आरबीसी है वो 3 पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। अब कौन कौन सा पार्ट है, फर्स्ट है ग्लोबिन, सेकेंड है आयरन, थर्ड है हीम, ठीक है। तो जो ग्लोबिन पार्ट है, इट इज़ द प्रोटीन पार्ट। ये क्या होता है, ग्लोबिन एक प्रोटीन पार्ट होता है। अब ब्रेक डाउन इनटू एमिनो एसिड, जब ग्लोबिन प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है, जब ये टूटते हैं आपस में, तो क्या होता है, अमीनो एसिड में बदल जाते हैं या फिर कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस अमीनो एसिड्स आर रीयूज्ड बाय द बॉडी टू मेक न्यू प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये जो अमीनो एसिड है ये क्या हो गए हैं, ब्रेक डाउन हो गया। अब ये रीयूज कब होगा, जब बॉडी नए प्रोटीन्स बनाना स्टार्ट करेगी, उसमें ये जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो रीयूज हो जाएगा। सेकेंड है हमारा आयरन पार्ट, ठीक है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन से सेपरेट हो चुका है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू बोन मैरो, आयरन रीयूज्ड टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू हीमोग्लोबिन। अब ये क्या हो गया है, ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होके बोन मैरो में चला जाता है। अब ये जो आयरन है वो रीयूज होगा जब न्यू हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा हीम।
ठीक है, कन्वर्टेड इनटू बिलीवर्डिन एंड देन इनटू बिलीरुबिन। पहले ये क्या होगा, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा। बिलीरुबिन क्या होगा, फिर लीवर में चला जाएगा। इट इज़ एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लीवर इन बाइल एंड रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी थ्रू फिसिस। बिलीरुबिन कहाँ चला जाएगा, लीवर में। अब बिलीरुबिन लीवर में चला गया, ठीक है। अब ये जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। कैसे, लीवर के थ्रू ये कहाँ जाएगा, अब लीवर से ये किस में चला जाएगा, बाइल डक्ट में चला जाएगा। बाइल डक्ट में फिर क्या होगा, बाइल जूस के रूप में बन के फिर ये क्या हो जाएगा, फिसिस के साथ में रिमूव हो जाएगा, पूरी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी पार्ट जो रीयूज के लिए हैं जैसे कि ग्लोबिन और आयरन, ये क्या होगा, जो न्यू ब्लड सेल का फॉर्मेशन होगा उसमें ये रीयूज हो जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है फैक्टर्स नेसेसरी फॉर इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस, इरिथ्रोपोइसिस का जो होल प्रोसेस है इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, नेसेसरी होते हैं, वो देख लेते हैं। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स रिक्वायर्स वेराइटी ऑफ फैक्टर्स विच आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब इसके लिए जो 3 फैक्टर हैं उनको कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। फर्स्ट है जनरल, सेकंड है मैच्योरेशन, थर्ड फैक्टर है हमारा फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। तो जो फर्स्ट है जनरल, ठीक है, इसमें कौन कौन से फैक्टर हमारे इंपॉर्टेंट है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर और फोर्थ है विटामिन्स, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मेशन है वो स्टार्ट होगा, ठीक है, यहाँ से जनरल कैटेगरी से। अब इसका जो मैच्योरेशन है, ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस का जो मैच्योरेशन, इरिथ्रोसाइट्स का जो मैच्योरेशन है उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कास्टल, ठीक है। थर्ड है हमारा फॉलिक एसिड। अब थर्ड स्टेज है, इसमें क्या है, फैक्टर नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है फर्स्ट क्लास प्रोटीन एंड अमीनो एसिड, सेकंड है आयरन नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीम प्रोटीन, ठीक है। थर्ड है कॉपर, फोर्थ है कोबाल्ट एंड निकल और फिफ्थ है हमारा विटामिन्स। अब अगला पॉइंट है लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। तो सबको पता ही है कि आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होती है वो 120 डेज होता है, ठीक है। आफ्टर दैट ओल्ड आरबीसी सेल आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो। जो आरबीसी होते हैं इनका जो लाइफ स्पैन है 120 डेज, ये कंप्लीट होने के बाद ये क्या करते हैं, ये डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, ठीक है, स्प्लीन, लीवर और बोन मैरो से, ठीक है। स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। अब ये क्या है, आरबीसी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद में ये स्प्लीन में ही ब्रेक डाउन होकर वापस से नए जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, उनके फॉर्मेशन में फिर रीयूज हो जाता है। अगला पॉइंट है हमारा इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब ESR होता क्या है, ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, ठीक है, और ये क्यों किया जाता है। ESR इज द रेट एट विच रेड ब्लड सेल्स सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ अ vertical tube containing anticoagulated blood in a period of 1 hour expressed in millimeter per hour, ठीक है। अब ये क्या है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो ब्लड का जो, अब ESR एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ब्लड को एंटीकोएगुलेंट के साथ मिक्स करके क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए इसे एक ट्यूब में डाला जाता है, वर्टिकल ट्यूब में, जिसमें जो ब्लड सेल हैं वो क्या हो जाते हैं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो ऊपर सीरम पार्ट रह जाता है, ठीक है। और इसका यूनिट हम किससे दर्शाते हैं, मिलीमीटर पर आवर की जो यूनिट होती है इससे हम क्या करते हैं, उसको मेज़र करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ESR। अब जो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट का जो डिटर्मिनेशन है वो कैसे किया जाता है, 2 मेथड से किया जाता है। फर्स्ट है वेस्टर्जन मेथड और सेकंड है विंट्रॉप मेथड। अब इसमें यहाँ पे 2 डायग्राम दिए गए हैं, जिसमें से जो पहला डायग्राम है ये है वेस्टर्जन मेथड, ठीक है, और सेकंड वाला जो ट्यूब है, ठीक है, इसे कहते हैं वेंट्रॉप मेथड। तो वेस्टर्जन मेथड में क्या होता है, द ट्यूब इज 300 मिलीमीटर लॉन्ग एंड ओपन ऑन बोथ एंड्स। ये क्या होता है, 300 मिलीमीटर इसकी जो लंबाई होती है, ठीक है, और इसको क्या किया जाता है, इसकी जो लंबाई होती है वो 300 मिलीमीटर होती है और ये दोनों साइड से ही ओपन होता है, ठीक है। इट इज़ मार्क्ड 0 to 200 मिलीमीटर फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। इट इज़ यूज्ड ओनली फॉर डिटरमाइनिंग ESR। ये जो है इसे सिर्फ ESR डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है और ये क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, ठीक है। मतलब कि ये अब ये कहाँ से मार्क किया गया है, 0 से 200 तक ये डाउनवर्ड मार्क किया गया है, मतलब कि यहाँ से स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है, और इधर पे 200 तक कंप्लीट होगा। यहाँ पे मैंने 180 तक ही लिखा है बट ये होता कितना है, 200 तक मार्क्ड होता है, ठीक है। और अब इसमें टेस्ट कैसे किया जाता है, 1.6 ml ब्लड डाला जाता है और 0.4 ml सोडियम सिट्रेट डाला जाता है, ठीक है, जिसमें ब्लड का और एंटीकोएगुलेंट का रेशियो कैसा होता है, 4:1 होता है, ठीक है। अब जो सेकंड प्रोसीजर है, सेकंड मेथड है, उसमें क्या होता है, विंट्रॉप मेथड में ये क्या है, ये जो
ट्यूब होती है ये बहुत ही शॉर्ट होती है और वन साइड से ओपन होता है, ठीक है। इसमें दोनों साइड से ओपन नहीं होता है, एक साइड से ओपन होगा और जो नीचे की तरफ है एक साइड से क्लोज होगा, ठीक है। ये 110 मिलीमीटर लॉन्ग होता है और इसकी जो विड्थ होती है 3 मिलीमीटर होती है। इट इज़ यूज फॉर डिटरमाइनिंग ESR एंड PCV। तो जो वेस्टर्न मेथड था उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ ESR डिटरमाइन करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, और जो विंट्रॉप मेथड है इसे हम ESR और PCV दोनों डिटरमाइन करने के लिए ये मेथड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मार्क्ड ऑन बोथ साइड, अब इसमें क्या है, दोनों की साइड पे मार्क्ड है, ठीक है। एक साइड से ये डाउनवर्ड लिखा हुआ है 100 से 10 तक, ठीक है, और दूसरी साइड से ये 90 से 0 तक क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों तरफ से इसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। वन साइड से हम क्या करते हैं, जो PCV होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम मेज़र करने के लिए हम इस तरफ के मार्कर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल ESR होता है, ठीक है, वो हम इधर से मेज़र करते हैं। तो यहाँ पे जो इरिथ्रोसाइट टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई डाउट हो या फिर कोई और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनानी है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं ताकि वीडियो में और अच्छे तरीके से बना पाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।